अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी सरकार जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आप लेक्चरर रह चुकी हैं। इसके अलावा आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड यौगिक साइंस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर लेक्चरर का काम भी किया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में लेक्चरर भी रही हैं। वर्तमान में आप बाल भारती पब्लिक स्कूल NTPC सीपत में पदस्थ हैं। साथ ही आप छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की टेक्निकल हेड भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मीनू जी। शालिनी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि योग क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले अरपा रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है योग। योग शब्द युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना यानी मन को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। दो वस्तुओं के योग को योग कहा गया है, लेकिन जब हम इसे आध्यात्मिक अर्थ में देखते हैं तो आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहा गया है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है। जैसे अगर हम श्रीमद् भगवद गीता में देखें तो वहाँ कर्मों की कुशलता को योग कहा गया है, योगः कर्म से कौशलम। तो इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथों में इसके विभिन्न अर्थ हैं। और जो आगे योग परंपरा के अंतर्गत, योग आगे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये बढ़ता चला रहा है और इसका जो विकास हुआ वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई और इसके जो जनक हैं वो आदिनाथ शिव को माना जाता है। आदिनाथ भगवान शिव को आदियोगी भी कहा जाता है और उन्हीं से इस परंपरा का गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इसका विकास होता चला गया और आज ये हमारे सामने बहुत ही वृहद रूप में प्रस्तुत है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि योग के जन्मदाता भगवान शिव हैं जो स्वयं योगी हैं। और अब हम ये जानना चाहते हैं शालिनी जी कि आज योग की क्या आवश्यकता है। देखिए, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं अभी जो पूरे विश्व के लिए भयावह रहा है, जिसमें जो स्थिति है लोगों की मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से आज का व्यक्ति कमजोर हो गया है। इस पैंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद जो लोगों की मानसिक स्थिति थी उस समय ड्यूरिंग कोविड, तो उस समय की स्थिति और उसके बाद की स्थिति भी आज भी व्यक्ति उस मानसिक परेशानी से पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में बात करें तो व्यक्ति मानसिक रूप से तो कमजोर हो ही गया है, साथ ही साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी गिर गया है और व्यक्ति कहीं ना कहीं हर रोज इस चिंता में जीता है कि कल उसके साथ कोई घटनाएं तो नहीं घट जाएंगी, कल को उसके साथ कहीं कोई उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने कभी अभी ध्यान दिया हो, अगर जितना मैं देख पा रही हूँ, कोविड के बाद जो लोगों में जो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ रही है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, उसमें सबसे मेन जो अहम समस्या उभर कर सामने आ रही है वो है हार्ट अटैक जी। आज जो अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं तो हम बहुत ही कम उम्र के बच्चों में पा रहे हैं कि उन्हें भी हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुत ही मेरे आसपास ही ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें मतलब जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखने वाले थे और अचानक पता चला कि उनका ऑपरेशन हुआ और उनके हार्ट में स्टेंट डला है। और ये पेंडेमिक के बाद बहुत सारी ऐसी मतलब कंटिन्यू ये सब बातें सुनने में आ रही हैं। अगर हम जाएं तो रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि इसके बाद से ये सब समस्याएं बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, जो पेंडेमिक का समय था जब लोगों का रोजगार भी बंद हो गया, वो घर में बैठ गए, उन्हें बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं मिली, घर में बैठे बैठे उनका मानसिक विकास रुक गया, उनका शारीरिक विकास भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक बंद कमरे में बैठे बैठे थम गया। वो कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं कर पाए जो उनके लिए बेहद जरूरी थे उस समय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस समय ने व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया है। आज जो व्यक्ति की सबसे मेन समस्या है वो है मानसिक रूप से स्वस्थ होने की, मानसिक रूप से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होने की। क्योंकि
जब व्यक्ति की भावनाएं, जब व्यक्ति का मन कमजोर हो जाता है, तो मन के कमजोर होते ही सारी बीमारियां हमारे शरीर में घटने लगती, एक के बाद एक, वो कंटिन्यूसली वो बढ़ती ही चली जाती हैं अगर व्यक्ति का मन ही बीमार हो जाए तो व्यक्ति का मन स्वस्थ रहे हमेशा, व्यक्ति हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखे, उसका शरीर स्वस्थ रहे और वो अपने दिन भर के क्रियाकलाप बिना किसी बाधा के पूरा कर पाए, इसके लिए तो योग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है आज के समय में। जैसे कि हम जानते हैं कि आसन और प्राणायाम कहीं ना कहीं शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और जैसे हमारा शरीर स्वस्थ होता है उसके बाद हमारा धीरे धीरे मन भी स्वस्थ होने की तरफ अग्रसर होने लगता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर अपने आप ही निरोग हो जाता है। तो आज पहले की अपेक्षा इसकी आवश्यकताएं कहीं ज्यादा है, ऐसा मैं मानती हूँ। और अगर आपने भी महसूस किया होगा मीनू जी, तो आप भी पाएंगे कि व्यक्ति पेंडेमिक के बाद से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाना, घरों में झगड़े होना, ये सब बहुत ही कॉमन समस्याएं उसके बाद से देखने को मिल रही हैं। तो क्योंकि योग कंप्लीट सामंजस्य का फील्ड है, एक तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हमें समभाव में कैसे रहना है, हमें एडजस्ट कैसे करना है। योग के सारे सूत्र ही व्यक्ति को एडजस्टमेंट की तरफ प्रेरित करते हैं कि अगर आप समाज में, परिवार में हैं, तो परिवार के व्यक्तियों के साथ हमें कैसे, किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से उनसे सामंजस्य स्थापित करना है। अगर हम अपने वर्क प्लेस पर हैं तो हमें वहां पर किस तरह से बिहेव करना है। अगर हम बाहर हैं तो हमें बाहर के व्यक्तियों से किस तरह से एडजस्ट करना है। तो कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसका मन स्वस्थ होगा, उसे अगर सामंजस्य स्थापित करना उसने सीख लिया, तो वो कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है जी। और इसके ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि हम ये पूरी तरह से योग के माध्यम से संभव है। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कोविड-19 के बाद किस तरह से लोगों के शारीरिक और मानसिक जो तकलीफें हैं वो बढ़ी हैं, और उनको योग के जरिए उन्हें संतुलित किया जा सकता है, खुद को स्वस्थ किया जा सकता है। शालिनी जी, अब हम जानना चाहते हैं कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में और दिमाग और शरीर को संतुलित रखने में योग किस प्रकार से सहायक हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है, और जिस व्यक्ति का शरीर और मन दोनों संतुलित हो गया वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, वो कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी अपना कार्य कर सकता है। जब हम योग की परिभाषा की बात कर रहे थे तो हमने जाना कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं जी। श्रेष्ठता से जुड़ने को योग कहते हैं, अपने जीवन के मूल्यों को उच्चतर ले जाने की तरफ अग्रसर होने को योग कहा जाता है। तो एक व्यक्ति का जीवन लक्ष्य क्या होता है, पहले हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा कुछ शेड्यूल बना हुआ होता है जिस पर सभी चलते हैं, और हमें भी उसी लकीर पर चलते रहना पड़ता है जब तक हम नहीं जानते कि हम वास्तव में हम हैं कौन। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, वो उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर उसकी नौकरी होती है, फिर उसकी शादी विवाह, ये सब, फिर बच्चे पैदा होना, और हर व्यक्ति का जीवन एक ही दिशा में बढ़ रहा है। जब हम ये जान लें कि हमारे जीवन की जो दिशा है वो उच्चतर मूल्यों की तरफ जाने का नाम है, योग है, या हम कहें कि योग की जो अच्छी परिभाषा है वो है परमात्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा को उस दिशा में ले जाना जो हमारा सही लक्ष्य है, जो हमारा उचित लक्ष्य है, और हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम उस तरफ बढ़ें, हमारा जो विकास है वो उसी तरफ अग्रसर हो। लेकिन हम आज के समय में अगर देखें तो आज हम ऐसा नहीं कर पाते, या कहीं कि हम जानते नहीं हैं। जब हम अपने जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं तब हमें ये जान कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए। तो जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग एक सही गाइडेंस का काम करता है। महर्षि पतंजलि का अगर योग, अष्टांग योग को आप जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम से लेकर समाधि तक का जो सफर है वो हमारा जीवन लक्ष्य है। और जब हम इस जीवन लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा मन अपने आप संतुलित हो जाता है। जब हम यम में सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पालते हैं, और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान का पालन करते हैं, तब एक स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति इस दिशा पर चलने लगता है, इस दिशा में अग्रसर होता है, योग के मार्ग पर बढ़ने लगता है, तो उसका लक्ष्य, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, उसकी सोच परिवर्तित हो जाती है, वो एक सही मायने में मानव बन जाता है।
और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये तो हम जानते ही हैं। तो जब व्यक्ति यम से लेकर समाधि तक बढ़ता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका शारीरिक और मानसिक विकास स्वतः होने लगता है और वो अपने जीवन लक्ष्य की तरफ स्वतः ही अग्रसर होने लगता है। जब वो ध्यान से जुड़ता है, जब वो अपने आप से जुड़ता है, जब वो अपने अंदर की यात्रा से जुड़ता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसका शरीर और मन दोनों में स्वतः संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इसके लिए उसे कोई अलग से कहीं बैठकर किसी समाज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसे कोई परिवार को नहीं छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मन और शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है, लक्ष्य उसे अपने आप प्राप्त होने लगता है जब वो इन रास्तों पर चलता है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जीवन में उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति हमारा ध्येय है, एक जीवन जो जन्म लेता है उसका ध्येय है। पर जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं कि लोग आसन और प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही है? देखिए, आजकल की जो ज्वलंत समस्या है योग के क्षेत्र में वो यही है कि लोगों ने योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित मान लिया है, या अगर थोड़े बहुत कुछ ज्यादा जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान के बारे में जान लेते हैं कि ध्यान करना भी योग है, शवासन। लेकिन आजकल जो प्रचलन में है योगा शब्द जो है वो यहीं तक सीमित है कि व्यक्ति आसन और प्राणायाम करे, और ये बात हर व्यक्ति जानता है। लेकिन अगर वो सही मायने में जानना चाहें तो जान सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ आसन और प्राणायाम, देखिए आसन प्राणायाम आजकल जो दिया जाता है, हम कहते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं तब हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे घुटने में दर्द हो गया तो मैं किसी एक अच्छे से योगा टीचर को ढूंढूंगी कि जो मेरे बता दे, मुझे छोटी मोटी एक्सरसाइज बता दे और मेरे दर्द सही कर दे। हम इतना ही सोचते हैं। या फिर मुझे कोई सांस की बीमारी हो गई है तो मुझे कोई वो सांस खींचने वाली एक्सरसाइज बता दे तो मैं इससे मेरी जो सांसें हैं वो ठीक हो जाएंगी। हम इतना ही आजकल योग का परिप्रेक्ष्य, योग का जो क्षेत्र है इतना ही सीमित दिखाई दे रहा है। तो जब हम यम और नियम के बारे में जानते हैं, इनका पालन करते हैं, पालन करने से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अपने आप स्वतः ही प्राप्त होने लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो आसन और प्राणायाम अगर हम देखें तो ये किसी बीमार व्यक्ति के लिए नहीं थे। आसन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है स्थिर होना। तो आगे की जो क्रियाएं होती हैं योग की, उसके लिए शरीर का स्थिर होना बहुत आवश्यक होता है, और शरीर स्थिर तब होता है जब वो स्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। आपके शरीर में अगर प्राणायाम से एनर्जी आपने नहीं स्टोर की या गेन की या धारण की तो आप अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकते। तो आसन और प्राणायाम का जो मेन उद्देश्य था, शरीर को स्थिर करते हुए जो भी ऊर्जा है उसको अपने शरीर में धारण करना, ये आसन और प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य था। लेकिन अगर आज हम देखें तो आसन और प्राणायाम सिर्फ यही दो पहलू हैं जो दिखाई देते हैं अष्टांग योग में। बाकी 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं उन सबको लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, या ये कह सकते हैं कि शायद वो इस बारे में अवेयर नहीं है, वो जानते नहीं है कि आसन का प्रास्थान तीसरा है योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए, और प्राणायाम का चौथा। तो मुझे लगता है कि आज इसको जानने की आवश्यकता है, लोगों को जानना चाहिए उनके मूल ग्रंथों के बारे में, आसन और प्राणायाम के मूल के बारे में कि वो क्यों हैं, उनका जन्म क्यों हुआ। शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है, तो आज आवश्यकता है इसको जानने की। बहुत अच्छे से आपने बताया कि यम और नियम पहले 2 नंबर पर आते हैं, जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। तब आप आसन और प्राणायाम का वास्तविक फायदा जो उनको खुद को उठाना होगा वो आप पा सकते हैं। तब मन की शांति मिलेगी और उसके बाद आप अपने लक्ष्यों की तरफ ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग किसी धर्म से संबंधित है, इसमें कितनी सच्चाई है? योग अगर देखा जाए तो किसी धर्म विषय से संबंधित नहीं है। ऐसे अगर लोग मान्यता रखते हैं तो ये भी है। अगर हम अपने रमजान या रोजे जब वो रखते हैं तो वो वज्रासन में बैठते हैं जी, ठीक है, वो भी एक आसन है। तो ये इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ देना ये निहायत ही गलत है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना हर धर्म से जुड़े व्यक्ति का अधिकार है। जी,
और ये हमारा किसी भी धर्म से संबंधित कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हो। और सभी धर्म अच्छी शिक्षाएं देते हैं, अपने आप से जुड़ने की शिक्षाएं देते हैं, और यही शिक्षा हमें योग भी देता है। तो योग किसी धर्म विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, और अगर ऐसी धारणाएं कोई मान्यताएं रखते हैं तो वो पूरी तरह से निराधार है। जी, हम ये कह सकते हैं कि ये एक जीवन जीने की शैली है, और बिल्कुल। शैली तो किसी भी धर्म में अपनाई जा सकती है ना। तो जी। इस वर्ष डॉक्टर साहब योग दिवस का सूत्र वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम में योग किस तरह की भूमिका निभा सकता है? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी की पूरी जो धरा है, जो पृथ्वी है, वो हमारा परिवार है। और जब हम योग की बात करें तो योग का जो चरम लक्ष्य होता है वो यही होता है कि सबसे जुड़ना। उस व्यक्ति की जब व्यक्ति इस मार्ग पर बढ़ता है, ऐसे उसकी सोच पूरी तरह से एक तरह से कहीं की सीमाओं से परे चली जाती है, और वो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार की तरह देखता है। और जैसे कि हम ये इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस हमने मनाना शुरू किया है, निश्चय ही जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, या जो इंसान ह्यूमैनिटी के लिए जो जीवन है, इंसानियत या सेवा के लिए जो जीवन जीना है, ये जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और पूरी धरा एकजुट होगी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। जैसा कि योग में पहले ही कहा गया है अहिंसा सत्य, तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए मन में दया भाव, सेवा भाव उत्पन्न होते हैं। और जब कहा भी गया है कि दया धर्म का मूल होता है, और जब ये भाव मन में आता है, सेवा का भाव मन में आता है, तो सारी दुनिया अपनी हो जाती है, ये हम मानते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र वाक्य दिया गया है वो यही है कि ये दुनिया हमारी है, और इसमें सामंजस्य बैठाना भी हमारा काम है। और ऐसा योग के जो शिष्य हैं या योग करने वाले लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। शालिनी जी, आप हमारे श्रोताओं को और कुछ कहना चाहेंगी? एक ही बात सबसे कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में सामंजस्य लाएं। सामंजस्यता लाना ही आज की जीवन की या आज की जीवन शैली की प्रमुख आवश्यकता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सामंजस्य आ जाता है, तालमेल बिठाना जिसमें हम कहते हैं, तो व्यक्ति को तालमेल बिठाना आ जाता है अपनी परिस्थितियों से, अपने आसपास के लोगों से, तो व्यक्ति बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही खुशनुमा तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। जीवन में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है सामंजस्य। और इसी की कमी के कारण आज जो झगड़े हैं बाहर में, परिवार में, आसपास के लोगों से, इसी की कमी के कारण आज ये सब बढ़ रही हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सामंजस्य लाए, तालमेल बिठाना शुरू कर दे, तो यही उसके जीवन का सबसे बड़ा योग है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और निश्चय ही हमारे श्रोता इसे सुनकर लाभ भी उठाएंगे। और जो मूल, जो पहली चीज योग की है, अहिंसा, उसका पालन करते हुए एक बार जरूर वो कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को विधिवत पालन करें, तो मन में शांति, संतोष और सुख जरूर मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।